सभी ब्रीडर भाइयों को राम राम। जो दूसरे राज्यों से आए हैं ब्रीडर भाई उनको भी राम राम। साथियों, ये विषय तो टेक्निकल है पर मैं नॉन टेक्निकल हूँ, फिर भी मैं कुछ न कुछ पूरी रात मेहनत करके सीख के आया हूँ जो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। साथियों, बायोसिक्योरिटी में सबसे पहले तो क्या है कि आप लोग भी कई बार मीटिंगों में गए, डॉक्टर लोगों ने आपको सुझाव दिए कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, पर कुछ सुझाव ऐसे हैं जो आप लोगों के सामने मैं अपनी तरफ से रखूँगा। सबसे पहले तो वैक्सीन शेड्यूल। तो जो भी हमारी पेरेंट कंपनी है उनका जो भी वैक्सीन शेड्यूल है, एक तो हमने प्रॉपर वो फॉलो करना चाहिए, और जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं अगर कोई उसके अलावा भी कोई वैक्सीन होनी है हमने वो वैक्सीन करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि हमारा जो फार्म गेट है उस पर हम क्या करते थे कि पहले हम हमारी जो भी कोई गाड़ी आती थी हम एक इस तरह का डीप स्क्वायर बनाते थे कि उसमें गाड़ी के पूरे टायर बिक जाएं और पूरी गाड़ी पे स्प्रे हो जाए। पर आज का समय ऐसा आ गया है कि जैसे कहावत है कि ना तो वह सांप रहे ना वह जहर रहे। हमने गेट से बाहर एक फ्यूमिगेशन चैम्बर बनाना पड़ेगा कि जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी अंदर हो जाए और पूरी की पूरी गाड़ी ही ट्रीट हो जाए, चाहे वो चिक्स की गाड़ी है चाहे किसी और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट या दवाई लेके आई वो गाड़ी है। दूसरा मुद्दा है जो साथी अंडा बेचते हैं, वो गाड़ी लगभग 3 या 4 फार्मों से लोड होती है, वो भी कहीं ना कहीं बीमारी का कारण है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जो अंडे की लोडिंग है वो अपने ब्रीडिंग फार्म से कहीं ना कहीं बाहर करें ताकि बाहर की गाड़ियाँ वहाँ ना आ पाए। तीसरा जो हमारा मुद्दा है स्प्रे का, जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह लेके प्रॉपर उनकी गाइडलाइन में शेड के अंदर और बाहर स्प्रे करें, और जो भी कूलिंग पैड है हमारा जब तक कूलिंग पैड चले उसमें हम दवाई डाल लें। तीसरा हमारी जो बायोसिक्योरिटी का मुद्दा है डॉक्टर, क्योंकि वायरस को फैलाने में कहीं न कहीं रोल डॉक्टर लोगों का भी है। आज मेरे फार्म पे विजिट की है सुबह के टाइम, दोपहर बाद तीसरे भाई करी है, शाम को चौथे के भाई को करी है। तो जो भी हमारे डॉक्टर लोग विजिट करते हैं उनकी हम प्रॉपर एक यूनिफॉर्म रखें ताकि उनकी चेंज करवाएं और उनके स्प्रे करें। तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी लेबर है, ये सबसे अहम मुद्दा है, सभी साथी ध्यान दें भाई। जिस गांव में 1 से ज़्यादा यूनिट हैं वो लेबर शाम को बाजार में या अड्डे पे इकट्ठी होती है, एक दूसरे से मिलती है। तो जहाँ कई यूनिट हैं वो आपस में सलाह करके ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक फार्म की लेबर दूसरे फार्म की लेबर से ना मिल पाए। अगर किसी फार्म की लेबर सुबह बाजार जाती है तो कोशिश करो दूसरा दोपहर में लंच में जाए और तीसरे की शाम को जाए। तीसरा हमारा एक और मुद्दा है जो कंपनियों के जो सेल्समैन है वो कहते हैं भाई एचडी वाले मिलते नहीं, और एचडी वाले इस वजह से नहीं मिलते कि वायरस की दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो लगभग सभी कंपनियों का ये अनुरोध है कि भाई हम आपके लिए किसी भी जो नज़दीक शहर है टेबल बुक करेंगे और शाम के टाइम उन साथियों को समय दो ताकि उनकी तरफ से भी कोई वायरस ना आ पाए। तो मोस्टली यही सब मुद्दे हैं। तीसरा है पानी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुर्गी पानी की इंटेक करती है। तो सभी साथी पानी को सैनिटाइज करके ही मुर्गी को पिलाएं और कोशिश करें तो फीड का सैनिटाइज हो जाए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि फार्म लेवल पे हमें ध्यान करनी पड़ेगी। बाकी डॉक्टर आप सभी लोगों के पास आते हैं, उनकी सलाह से काम करें। तीसरा मुद्दा है ये तो दूसरा मुद्दा ये है कि तो फार्म की बायोसिक्योरिटी थी। दूसरा मुद्दा है कि ब्रीडिंग फार्म के ओनर की बायोसिक्योरिटी। तो वे सभी साथी इस पर विशेष ध्यान दें। एक तो सभी साथी मंदी तेजी चल रही है, सभी साथी अपना इंश्योरेंस करवा कर रखें, वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, कोई भी टर्म प्लान जो भी लेना है। दूसरा मुद्दा ये है कि अक्सर हमने सुनने में आया है मोस्टली हाउस के अंदर आधे से ज़्यादा हरियाणा के ब्रीडर हैं
कि वो कहते भाई आपस में पूछा बेटा क्या काम करा है, बोला पढ़ा है, फिर हैचरी संभाल देगा। तो बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ, ये भी एक किस्म की सिक्योरिटी है।